डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेकंड नंबर सेट जो है ईटीपी का, यानी कि आपका उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप का सेकंड सेट। इससे पहले सेट नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो चलिए सेट नंबर 2 देखते हैं, इसके बाद और जो दूसरे सेट्स हैं उनको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, उपक्रम चयन के आवश्यक तत्व आपको बताने हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज, सामने क्वेश्चंस लिखे गए हैं। देखिए, इसमें सीक्रेसी तो है ही है, बिजनेस एक्टिविटी भी है, एरिया ऑफ ऑपरेशन भी है, यानी कि सारे के सारे हैं, तो इनमें से सभी तत्व जो है शामिल किए जाएंगे। इसके बाद आइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में पूछा, उद्यमिता में इनमें से कौन उपयोगी है, विच वन इज मोर यूजफुल इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें से कौन सा मोर उपयोगी है, मोर बताना है आपको, मोर मतलब अधिक से अधिक उपयोगी। तो क्रिएटिव इंडिविजुअल, सृजनशील व्यक्ति जो है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है इसका, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, उद्यमिता खेल है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गेम ऑफ। तो किस चीज़ का गेम है ये, तो ये स्किल का गेम है, चातुर्य का गेम है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जापान में बल दिया जाता है, जापान स्ट्रेस इज गिवन फॉर। तो जापान में किस चीज़ के लिए बल दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा कार्यस्थल, यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग पर बल दिया जाता है जापान में। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, उद्यमी रोजगार के अवसर में करता है, यानी एंटरप्रेन्योर इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयर इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्या करता है ये, इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज करेगा, वृद्धि करेगा। इसके बाद आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर में पूछा गया है, व्यवसाय का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस। यहाँ पे कई मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात है आपको। तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, सेवा और लाभ दोनों उसका उद्देश्य होता है, तो सर्विस एंड प्रॉफिट जो है बोथ। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, व्यवसाय जोखिम का अर्थ है, मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क इज। तो मीनिंग है आपका हानि की संभावना होना, ठीक है ना, चांसेस ऑफ लॉस, यही ये जो है एक व्यवसाय में जोखिम का अर्थ होता है। इसके बाद में आठवां है, वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, एक्टिविटी डन फॉर प्रॉफिट मोटिव। अभी मैंने आपको कराया था बीएसटी, उसमें अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता, कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। तो अभी अभी मैंने बताया था इसको भी, उसमें क्या नहीं किया जाता, डिसऑनेस्टी, बेईमानी को नहीं सम्मिलित किया जाता। तो 9 नंबर का जो है आपका बेईमानी हो जाएगा, डिसऑनेस्टी हो जाएगा। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, लघु उपक्रमों के प्रति राज्य सरकारों का दृष्टिकोण है, एटीट्यूड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टुवर्ड्स स्मॉल यूनिट्स इज। कैसा है लघु उद्योगों के लिए, तो उनका है सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसके बाद में है 11वां क्वेश्चन, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, ये कैसा है, तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा, इसको मैंने पहले वाले सेट में भी कराया, इन इंडिया द एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। तो ये है आवश्यक, नेसेसरी। इसके बाद में है 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है। तो भारतीय उद्योगों के संबंध में जो है, इंडियन इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योरशिप इज इन रिलेशन विद, क्या है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये आवश्यक है, तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, एक सच्चे अभिप्रेरित उद्यमी की विशेषता है, एक सच्चे अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेटेड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रूली मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। तो उसकी क्या है, तो यहाँ पर सारे के सारे सही है, कूल नेचर होता है, प्लेयर ऑफ रिस्क होता है, प्लेयर ऑफ रिस्क होता है, और कन्वर्टेबल, इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, उपरोक्त तो सभी, डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। आर्थिक विकास की अवस्था कौन सी होती है, तो यहाँ पे आर्थिक विकास की अवस्था जो होगी वो कौन सी होगी, तो इनमें से सभी आर्थिक विकास की अवस्थाओं में शामिल किए जाते हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, इसी का आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, लघु स्तरीय उद्योगों में विनियोग सीमा है, इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ एस एस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डज नॉट एक्सीड। एस एस आई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 करोड़ तक, ठीक है, 5 करोड़ तक लघु उद्योगों में, स्मॉल स्केल में। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, भारत में लघु उद्योग का पंजीकरण कराना क्या है, इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज, क्या है, तो यहाँ पर जो है लघु उद्योगों का जो कराना जो है वो अनिवार्य है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उद्यमी का प्रतिफल जो है, यानी रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका, रिवार्ड जो होता है वो प्रॉफिट होता है, उसको रिवार्ड के रूप में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। 18 है, उद्यमी की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो ये सारे के सारे, रिस्क बियरर, ये सब कुछ होता है, तो उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया, देखिए, उद्यमी अधिकतम योगदान है, उद्यमी का अधिकतम योगदान, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योर किस में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है आर्थिक विकास में, सामाजिक अस्तित्व में, निर्यात संवर्धन में, ख्याति में वृद्धि करने में, इनमें से किस में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्थिक विकास में, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 20वां है, वित्त के साधन है, सोर्स ऑफ फाइनेंस आर।
तो सोर्सेज कौन से होते हैं फाइनेंस के? तो ऑनर्स कैपिटल भी होता है और लोन कैपिटल, दोनों ही सही हैं, तो उपरोक्त दोनों बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आते हैं किस नंबर क्वेश्चन पे? कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा है, तो फॉर एफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन जो है ये आवश्यक है, नेसेसरी है। इसके बाद में है नेक्स्ट, व्यवसाय है, बिजनेस है, बिजनेस क्या है? तो ये है आपका कला और विज्ञान दोनों, तो यहाँ पे आ जाएगा बोथ। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 23rd नंबर। नवाचार उत्पन्न होता है, इनोवेशन प्रोड्यूसेस, तो कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा, तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट और न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सारे के सारे शामिल होते हैं। और 24 नंबर है, नवाचार के स्रोत यानी सोर्स ऑफ इनोवेशन बताना है आपको, तो इसमें सोर्स ऑफ इनोवेशन में भी ये सारे के सारे आएंगे। सोर्स ऑफ इनोवेशन में क्या आ जाएगा आपका? अनएक्सपेक्टेड ऑकुरेंस होता है, प्रोसेस नीड हो सकती है, बिजनेस एंड मार्केट चेंजेस हो सकते हैं, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इनमें से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है विच ऑफ दीज इज ए बिजनेस एक्टिविटी? बिजनेस एक्टिविटी के बारे में पूछा है, तो माल का क्रय विक्रय करना, ये अभी ये मैंने आपको बीएसटी में कराया था। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ये जो है आपका बिजनेस एक्टिविटीज़ में आता है। उद्यमी सहायता करते हैं, किस में सहायता करते हैं? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ये जो है आयात प्रतिस्थापन में सहायता करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है आपका? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, तो ये डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया सिचुएटेड इन, तो कहाँ पर है? ये सभी को पता है कि ये अहमदाबाद में है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की बेकारी की समस्या का समाधान निहित है, सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइज इन, किस में लाइज करेगी? तो यहाँ पे आ जाएगा कुटीर उद्योगों में, यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो है लाई करेगी, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पूछा गया है आर्थिक क्रियाएं बराबर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बराबर क्या होगा? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? व्यवसाय प्लस पेशा प्लस रोजगार, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 29 नंबर का आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए, मोटिवेशन मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे होना चाहिए? तो यहाँ पे सारे के सारे सही है, ग्रुप में, इंडिविजुअल भी और जॉब भी, तो उपरोक्त सभी सही है। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर है, निम्न में से नवाचार की अवस्था कौन सी है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज ऑफ इनोवेशन, तो नवाचार की अवस्था जो है आपको बतानी है, तो इसमें भी उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे, उद्यमिता एक नवाचार कार्य है, ये स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। उद्यमिता की ये परिभाषा जो है किसने दी है? एंटरप्रेन्योरशिप इज ए इनोवेटिव फंक्शन, इट इज ए लीडर शिप रेदर देन ए ऑनरशिप, दिस डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बीन गिवन बाई, तो ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दी गई है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपका 33 नंबर है, उद्यमी सहायक होता है, एंटरप्रेन्योर असिस्ट, तो ये किस में होता है? मैंने आपको पहले वाले सेट में भी कराया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये पॉवर्टी एलिमिनेशन में, इसमें भी, इकोनॉमिक में और कैपिटल फॉर्मेशन सभी में, तो आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका 34 नंबर, भारत में विदेशी उद्यमों की भूमिका है, रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज, तो कैसी है? हम जानते हैं अच्छी तरह से, सकारात्मक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा, इसको भी मैंने सॉल्यूशन कराया है आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 35 नंबर देखिए, सबसे व्यापक क्षेत्र है, मोस्ट वाइड स्कोप इज, तो सबसे ज़्यादा व्यापक क्षेत्र जो होता है, वाइड स्कोप किसका होता है? व्यवसाय का, बिजनेस का होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 36 नंबर, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, तो क्या करता है? तो ये स्वरोजगार भी देता है, इंक्रीज करता है स्किल को, एजुकेशन और ट्रेनिंग भी देता है, तो ये सभी के सभी सही हैं। इसके बाद है 37 नंबर, लघु उद्योग विषय है, स्मॉल इंडस्ट्री इज ए सब्जेक्ट ऑफ, तो ये किस चीज़ का सब्जेक्ट है? तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? ये लोकल गवर्नमेंट का भी है, सेंट्रल का भी, स्टेट का भी, सभी गवर्नमेंट का है, क्योंकि ये लघु उद्योग तो थोड़ा है कि आपका गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट में ही लगेगा और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप, सभी का हस्तक्षेप होता है, तो यहाँ पे जो आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आंसर सही। इसके बाद आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें है उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योर इज, तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? तो ये जो है साहसी भी होता है, रिस्क टेकर होता है, मैनेजर, सभी कुछ होता है, इसमें सारे गुण होते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है 39 नंबर देखिए, भारत में उद्यमिता का भविष्य कैसा है? फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इन इंडिया इज, तो कैसा है? तो उज्जवल है, आप जानते हैं, ब्राइट है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो इस सेट का है, इसमें निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर सारे के सारे, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सभी के सभी आ जाएंगे, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसमें सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, इनको जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आपका भविष्य में जो आप कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं उससे बहुत सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और 40 में से 40 अंक हासिल करने का बहुत सुनहरा अवसर रहेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड